सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं गायत्री उपासना की सफलता की 3 शर्तें। आइए गुरु चरणों को हृदय में धारण करें, गुरुदेव से प्रार्थना करें कि जो गुरुदेव हमें समझा रहे हैं गायत्री का ज्ञान और विज्ञान, वो हमारे अंतःकरण में उतर सके, हमारे जीवन में उतर सके और हम भी गुरु शक्ति का सानिध्य लेकर इस दिशा में आगे बढ़ सकें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हम इस सत्संग की समरी को पढ़ रहे थे। उसमें था आस्तिकता, आध्यात्मिकता और धार्मिकता। इनके बारे में गुरुदेव समझा रहे थे। तो गुरुदेव ने कहा कि ये तीनों शरीरों की इम्पोर्टेंस है और हर काम के मैनिफेस्टेशन के लिए हर काम परफेक्शन तक पहुंचे, उसमें अगर एक भी शरीर मिस होगा तो वो ऐसा काम जो है परफेक्शन तक नहीं पहुंचेगा, रिजल्ट्स अच्छे नहीं मिलेंगे। उसी के आधार पर गुरुदेव कह रहे हैं कि आस्तिकता का अर्थ क्या है? ईश्वर विश्वास। इसे अंतराल की गहराइयों में जमाने के लिए भक्ति भाव का आश्रय लेना पड़ता है। यह विश्वास मनोकामना पूरी करने से, प्रकट होकर दर्शन देने जैसे बचकाने बाल कौतुक के लिए नहीं, वरन सत प्रवृत्तियों के समन्वित समुच्चय की सघन आस्थाओं के रूप में अपनाए जाने के लिए संपन्न होता है। ईश्वर के प्रति समर्पण, विसर्जन, विलय का तात्पर्य है उत्कृष्टता के साथ अपने आप को सघन रूप से जोड़ लेना। कठपुतली की तरह अंतरात्मा रूपी बाजीगर के इशारे पर अपने अंतरंग और बहिरंग जीवन को ढालना। अब गुरुदेव यहाँ भक्ति रस की बात कर रहे हैं, भक्ति भाव की बात कर रहे हैं कि आस्तिकता का मतलब है उस परम सत्ता पर अनंत विश्वास, लेकिन अंधविश्वास की बात नहीं कर रहे हैं कि हम आपको कह रहे हैं कि हम किसी चमत्कार पे अटक जाओ कि भगवान प्रकट हो जाएंगे, भगवान ऐसा कर देंगे, भगवान वैसा कर देंगे। नहीं, आपको अनंत विश्वास होना चाहिए कि मेरे भीतर समस्त सत्प्रवृत्तियों का जागरण हो जाएगा। हम प्रयास करते रहेंगे तो हमारा इनर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा और अपने गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण का भाव एक्चुअली भक्ति भावना है। और फिर जब आपको आपका अंतःकरण जागृत हो जाता है तो आपको अंदर से पता होता है कि आपको अब अगला कदम क्या लेना है और उस अंतरात्मा की आवाज को सुनना और उसके मार्ग पर चलना। तो फिर आपके दोनों जीवन, आपका अंतरंग और बहिरंग दोनों जीवन बैलेंस हो जाएंगे। और फिर जो भक्ति के भाव के साथ जो चीजें मिल रही हैं उसमें ज्ञान का संपुट, विवेक का संपुट डालकर कर्मयोग के माध्यम से उसको मैनिफेस्ट करना। खाली भाव मिल गया और भाव से विचार भी आ गया, लेकिन मैंने शरीर ही नहीं हिलाया, कर्म ही नहीं किया, तो बात थोड़ा ना बनेगी। और कर्म तो भाव से भी बन रहा है ना। तो एक कंप्लीट पैकेज की बात यहाँ गुरुदेव कर रहे हैं। आगे लिख रहे हैं, अपने ज्ञान कर्म को इसी निमित्त नियोजित किए रहना। ईश्वर व्यक्ति विशेष की तरह शरीरधारी नहीं है जिसे उपहार मनोहार द्वारा अपनी ओर आकर्षित किया जा सके, उससे मन मर्जी के क्रिया कृत्य कराए जा सके। समस्त ऋषि नियम अनुशासन के परिपालन से ही गतिशील रहकर अपना अस्तित्व बनाए हुए हैं। यह अनुशासन ईश्वर ने अपने ऊपर भी स्वेच्छा पूर्वक ओढ़ा हुआ है। वह अपनी मनमर्जी से या भक्त की मनमर्जी से स्वेच्छाचार बरतने लगे तो समझना चाहिए बेबूझ राजा के शासन की परिधि अंधेर नगरी बने बिना ना रह सकेगी, जहां सर्वत्र अराजकता ही दृष्टिगोचर होती है। ऑर्गेनाइज्ड और डिसिप्लिन होने की बात कर रहे हैं। गुरुदेव कह रहे हैं जितने भी ऋषि हमारे रहे हैं, जितने भी साइंटिस्ट हैं, ऋषि एक्चुअली साइंटिस्ट हैं, उन्होंने कितना ऑर्गेनाइज्ड जीवन जिया, कितना बैलेंस्ड लाइफ स्टाइल जिया और खुद ईश्वर उस अनुशासन में। अब सविता देवता अपनी मन मर्जी करने लगे। नहीं, सूर्य बोले मैं सुबह नहीं उदय होऊंगा, मैं दोपहर को उदय होऊंगा और सुबह के टाइम पर 12 बजेंगे, 12 बजे जैसा प्रकाश होगा। और चंद्रमा बोले नहीं, मैं तो सूर्य से भी बड़ा होकर जो है और बड़ा होकर उदय हो जाऊंगा। या तारे बोले हम अपनी जगह छोड़कर नीचे आ रहे हैं। अगर प्रकृति ऐसा करना शुरू कर दे, पंचतत्व अपने नियम कायदे कानून जो बने हुए हैं उनको छोड़ दे, तो फिर क्या होगा? फिर हमारा एग्जिस्टेंस पॉसिबल है क्या? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो इसी तरह हमको भी उस अनुशासन में रहना है कि हमको ये शरीर रूपी मंदिर मिला है, हमारे को उसका कैसे ध्यान रखना है। हमारे पास विचार है तो विचार की शक्ति का नियोजन किधर होना चाहिए और भावनाएं श्रेष्ठ होनी चाहिए इस अनुशासन में। और समय का सदुपयोग, सारे तरह के संयम, इस तरह के अनुशासन में जीवन जीना होगा। और जब ऐसा जीवन चलेगा तो इनर ट्रांसफॉर्मेशन अपने आप होने लगेगा, जो गायत्री की शक्तियों में सर्वप्रथम है। गायत्री की शक्ति जब मैनिफेस्ट होती है जीवन में तो इंसान का आत्मनिर्माण होने लगता है। आगे लिख रहे हैं, ईश्वर की सत्ता और महत्ता पर विश्वास करने का अर्थ है उत्कृष्टता के साथ जुड़ने और परिणामों पर, सद्गति पर, सर्वोत्मुखी प्रगति पर विश्वास करना। आदर्शवादिता अपनाने पर इस प्रकार की परिणति सुनिश्चित रहती है, किंतु कभी कभी उसकी उपलब्धि में देर सवेर होती देखी जाती है। ऐसे अवसरों पर ईश्वर विश्वासी विचलित नहीं होते। अब यहाँ पर ईश्वर कौन है? पहले ईश्वर की परिभाषा क्या है? ईश्वर है श्रेष्ठ गुणों का समुच्चय। ठीक है, वो ईश्वर की परिभाषा गुरुदेव ने दी है। उपासना समर्पण योग में भी कई जगह वही परिभाषा दी है।
और अब गुरुदेव कह रहे हैं उस श्रेष्ठ गुणों के समुच्चय से इस तरह जुड़ जाना, उसका चिंतन मनन इस लेवल पर होना कि उसके गुण मुझ में उतर जाएं, मेरे इष्ट का प्राण मेरे भीतर प्रकाशित होने लगे। जब ऐसा होगा तो अपने आप हर तरह की प्रगति होगी, हर तरह की, बाहर की भी भीतर की भी, और एक ऑर्गेनाइज रूटीन, ऑर्गेनाइज जीवन चलने लगेगा अपने आप, और उसके फिर परिणाम अपने आप अच्छे होंगे। और कभी अगर ऐसा हो कि मन मर्जी का ना हो रहा हो तो भी विश्वास की नींव डगमगानी नहीं चाहिए। ईश्वर विश्वासी है तो विचलित नहीं होना चाहिए कि जो हो रहा है सो हो रहा है, इसमें भी मेरे लिए कुछ अच्छा छुपा है। अपने मन को इधर उधर हिलने नहीं देना। तो आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, ऐसे अवसरों पर ईश्वर विश्वासी विचलित नहीं होते, धैर्य पूर्वक प्रतीक्षा करते हैं और विश्वास बनाए रहते हैं कि दिव्य सत्ता के साथ भक्त जितनी सघनता के साथ जुड़ेगा, उसके अनुशासन अनुबंधों को जितनी ईमानदारी और गहराई के साथ पालन करेगा, उतना ही उसका कल्याण होगा। आस्तिक ना तो याचना करता है और ना अपनी पात्रता से अधिक पाने की अपेक्षा ही करता है। उसकी कामना भावना के रूप में विकसित होती है। देखो, कामना और भावना में अंतर है। कामना तो मेरे मन की कामना, मेरे मन की इच्छाएं, और भावना होती है श्रेष्ठ, भावना होती है करुणा की, संवेदना की, देने का भाव, सबके लिए सबके हित का भाव, सबके मंगल का भाव। और कामना होती है लॉलीपॉप की, टॉफी की, घर की, गाड़ी की, बंगले की, बच्चे की नौकरी लग जाए, बच्चों की शादियां हो जाए, इस तरह की कामनाएं होती है। तो वो कामना भावना में परिवर्तित होने लगती है जब भक्ति का परम तत्व जागता है अंदर, प्रेम का परम तत्व भीतर जागता है, और जब हम ईश्वर से जुड़ जाते हैं, उस परम सत्ता से जुड़ जाते हैं, तो एक्चुअली हम प्रेम की ऊर्जा से जुड़ रहे हैं। क्योंकि परमात्मा कुछ नहीं, प्रेम का एक अनंत सागर है। और कौन से वाले प्रेम का? आत्म भाव वाले प्रेम का, बॉडी कॉन्शियसनेस का नहीं। वो प्रेम जिस ऊर्जा से पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है, उस प्रेम की शक्ति का सागर है परमात्मा। तो आगे वही लिख रहे हैं कि कोई इच्छा नहीं रह जाएगी, कोई अपेक्षा नहीं रह जाएगी, और जितना मिल गया, जो मिला है वो पर्याप्त है, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है वाली जो उक्ति है, उसके ऊपर हम लोग चलने लगेंगे। उसके बाद भाव संवेदनाएं फलित होती हैं तो आदर्शों के प्रति आस्थावान बनाती हैं, तनिक सा दबाव या प्रलोभन आने पर फिसल जाने से रोकती हैं। पवित्र अंतःकरण बना लेना ईश्वर के अवतरण के लिए अवरोध समाप्त कर देता है। दुष्प्रवृत्तियों को हटा देने पर उनका स्थान सत्प्रवृत्तियों का समुच्चय ले लेता है। इस स्थिति के परिपक्व होने पर जो आनंद आता है, संतोष होता है, उल्लास उमगता है, उसे ईश्वर प्राप्ति कहा जा सकता है। कितनी सुंदर डेफिनेशन है इस पर ईश्वर प्राप्ति की। अगर कोई आपसे बोले कि आपको ईश्वर मिल गया, तो आप ये पैरामीटर्स चेक कर लो सारे। क्या हमारी भाव संवेदनाएं फलित हो रही हैं? हमारा मन आदर्शों के प्रति आस्थावान है या नहीं है? हम मोह में, लोभ में, लालच में तो नहीं फंस रहे किसी भी तरह के, ठीक है? और हमारा अंतःकरण इतना पवित्र हो गया है कि ईश्वर उसमें आके निवास कर सके। हमें हर पर वो दिव्य देवीय अनुभूतियां होती हैं या नहीं? हमारे भीतर के ब्लैक डॉट्स, जो भी दुष्प्रवृत्तियां, जो भी सारे कुसंस्कार थे, वो निकलने शुरू हो गए और उनकी जगह अच्छे संस्कारों ने जन्म लिया कि नहीं लिया? अगर ये सब कुछ अंतःकरण में घटित हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि हमको ईश्वर की प्राप्ति हो रही है, क्योंकि उसके दैवीय गुण, उस परमात्मा के, मेरे इष्ट के दैवीय गुण मेरी चेतना में उतर रहे हैं। उनका दिव्य प्राण मुझ में प्रवाहित होने लगा है। और जब प्राण प्रवाहित होने लगा है तो एक ऐसा दिन आएगा जब एकत्व भी हो जाएगा, जब सब कुछ मैनिफेस्ट हो जाएगा। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, इसी को आगे बढ़ाते हुए गुरुदेव कह रहे हैं, विराट ब्रह्मा और विशाल पर ब्रह्मा एक ही है। सर्वव्यापी परमेश्वर को किसी शरीर विशेष में अवस्थित नहीं देखा जा सकता। वह नियम, शक्ति एवं भाव चेतना के रूप में कण कण में समाहित है। पर ब्रह्मा की यथार्थ सत्ता का यही रूप है, किंतु उसे प्रत्यक्ष देखना हो तो अर्जुन, यशोदा, कौशल्या, काकभूषुंडी की तरह सर्वव्यापी के रूप में देखना चाहिए। उसकी मान्यता के परिपक्व होते ही आत्मवत सर्वभूतेषु और वसुदैव कुटुंबकम की श्रद्धा उभरती है। सेवा साधना और परमार्थ परायणता की दिशा में अग्रसर होना पड़ता है। आस्तिकता कोई भावुकता नहीं है। किसी प्रतिमा की अर्चना भर करते रहने से वह प्रयोजन पूरा नहीं होता। भक्ति भावना भक्त जन के चिंतन, चरित्र और व्यवहार में उच्च स्तरीय परिवर्तन प्रस्तुत करती है। यह मनुष्य को देव स्तर का बना देती है और कायाकल्प कर देती है। भगवत भक्ति का यथार्थ स्वरूप यही है। भक्ति का कितना सुंदर स्वरूप बता रहे हैं कि अगर आप भक्ति के भाव में हो तो आपका कायाकल्प निश्चित है, और अगर कायाकल्प नहीं हो रहा है, चिंतन चरित्र व्यवहार में परिवर्तन नहीं आ रहा है, तो उसका मतलब अभी भावना उस लेवल की नहीं है, श्रेष्ठ नहीं है, उसमें कहीं कुछ
मिलावट है। और गुरुदेव कह रहे हैं कि जब हम उस परमात्मा से एक हो जाते हैं, जब बूंद जो है सागर से जाके मिल जाती है, तो बूंद होते हुए भी बूंद नहीं रहती, उसको अपने अस्तित्व का भान नहीं होता। ऐसे ही जब हम उस परमात्मा से एक हो जाएंगे तो हमें हर जगह उस परमात्मा का प्रकाश ही नजर आएगा। सब आत्माओं में उसी ईश्वर का अंश है और हर कोई मेरा परिवार है। अब मैं अपने छोटे परिवार से ऊपर उठकर अपने विशालकाय परिवार के बारे में सोचेंगे हम। ऐसे जैसे गुरुदेव से एक बार किसी ने पूछा कि आपने इतना तप तितिक्षा कैसे कर लिया, तो आप इतनी कठिन साधनाएं कैसे कर पाए? तो गुरुदेव ने कहा कि हमसे तो नहीं होती ऐसी कठिन साधना, और हो जाती है, जरा सा कुछ करते हैं तो अहंकार हो जाता है। तो गुरुदेव ने इतना सुंदर उत्तर दिया कि मैंने कोई तप या तितिक्षा करी नहीं, मैंने कोई साधना करी नहीं, ये तो मेरे भीतर जो मेरे गुरु मेरे परमात्मा की दी हुई भाव संवेदनाएं हैं, वो ऐसी हैं, मेरा हृदय इतना भाव संवेदनाओं से भक्ति से भरा हुआ है कि वो मुझे तप तितिक्षा करवा देता है। जब मैं मुंह में खाना रखने की सोचता हूँ तो मुझे अपने लाखों बच्चे भूखे दिखाई देने लगते हैं, तो मेरे अंदर कुछ जाता नहीं है। और जब मैं साधना से पीछे हटने की कभी मन में ऐसा भाव भी आ जाए कि साधना से हटना है, तो वो भीतर का भाव इतना प्रबल हो जाता है कि नहीं, साधना तो करनी है, अपने व्यक्तित्व का परिष्कार करना है ताकि अपने बच्चों के लिए कुछ किया जा सके। तो भाव संवेदनाएं कर्तव्य परायणता को, आस्तिकता को भीतर जगा सकती हैं। भाव संवेदनाएं धर्म की अंतःकरण में स्थापना करा सकती हैं। इसलिए भक्ति को, प्रेम को सर्वोपरि, और प्रेम की पराकाष्ठा है भक्ति। कौन सा प्रेम? विशुद्ध प्रेम, और उसकी पराकाष्ठा है सर्व भक्ति। तो इसलिए उसको बहुत सुंदर चीज बताया गया है। और वो यात्रा अकेले की नहीं है, बाकी सब कुछ ज्ञान और कर्म अपने आप साथ साथ चलता ही चलता है। तो कोई बड़ा और कोई छोटा नहीं है यहाँ पर, लेकिन गुरुदेव इसको बता रहे हैं कि जब भक्ति अंदर अंतःकरण में प्रवेश करेगी तो जीवन का, चेतना का कायाकल्प हो जाएगा। तो आइए इसी प्रार्थना के साथ आज का स्वाध्याय समाप्त करें। हे परमात्मा, हमारा भी कायाकल्प कीजिए, हमारे भीतर भी आपके लिए, आपके श्री चरणों के प्रति दिव्य प्रेम, दिव्य भक्ति जन्म ले लें, और हमारा भी आपकी इच्छा अनुरूप कायाकल्प हो सके। हम सभी का जीवन गुरु शक्ति के सूक्ष्म सानिध्य में। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।